ये स्टूडेंट वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा था। इसका कौन सा एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 7A का। इस वाले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 8 तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और पूरे आपको कॉन्सेप्ट इसका समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसमें क्या बोलता है? कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। जैसे हमने लाइक फ्रैक्शन पढ़ा था वैसे यहाँ पे लाइक डेसिमल्स दिया हुआ है। तो आखिर लाइक डेसिमल होता क्या है? तो लाइक डेसिमल का मतलब ये है कि जितने भी अपने को डेसिमल्स दिए हुए हैं ना, तो डेसिमल के बाद यहाँ पे हमारे पास कितने नंबर्स हैं? वो ये 1 2 3 है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 2 है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 ही है। तो ये सबको हम अनलाइक डेसिमल कहेंगे। अगर डेसिमल के बाद यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 रहता और यहाँ भी 3 रहता ना, तो डेसिमल के बाद अगर तीनों नंबर्स में 3 डिजिट होते हैं तो आप उनको लाइक डेसिमल कहेंगे। या डेसिमल के बाद अगर हर तीनों डेसिमल जो भी अपने डेसिमल जितने भी डेसिमल दिए हैं 3 4 5 जितने भी डेसिमल दिए हैं, अगर उनमें 2 डिजिट है तो सभी में 2 डिजिट रहेंगे डेसिमल के बाद, तो हम उसको लाइक फ्रैक्शन कहेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको मैं आपको सॉल्व करना बताता हूँ कि इसको आप लाइक फ्रैक्शन में आप चेंज कैसे करेंगे। तो पहले तो एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि अगर कॉपी में समझाता हूँ कि अगर हम जो पढ़ते हैं ना 7.5 मान लीजिए दिया हुआ है ना, तो एक्चुअली में 7.5 किसके इक्वल में है? 7.50। ये दोनों इक्वल नंबर्स हैं। ये नहीं कि 7.5 जो है वो 7.5 है और 750 है, ऐसा नहीं है। 7.5 हमारा 7.50 ही है और 7.50 ही हमारा 7.5 ही है। अब ये होता कैसे है? तो जैसे हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ा है ना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी कि ऊपर नीचे दोनों में इक्वल नंबर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो सेम वही आंसर ही जो रहता है वो क्वेश्चन ही रहता है। जैसे 7.5 है, इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं कितने से? 7.5 को हम लिखते कैसे हैं? पहले तो फ्रैक्शन के टर्म पे, तो ये होगा हमारा 75 डिवाइडेड बाई 10, क्योंकि ये डेसिमल के बाद हमारा एक नंबर है यानी कि नीचे में हमारा एक जीरो लगेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 नंबर रहते हैं डेसिमल के बाद तो हमारे नीचे 2 जीरो लग जाता। तो ये हमारा 7.5 को हम क्या लिखते हैं? 70.75/10 लिखा जाता है फ्रैक्शन के टर्म पे। इसी को हम जब सॉल्व करते हैं तो इतना हमारा आंसर आता है। तो जब हम इसको लिख रहे हैं इतना, ठीक है, तो जब हम इसमें मल्टीप्लाई ऊपर नीचे सेम नंबर से करते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऊपर भी हम कितना से मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 10 से कर दिए और नीचे भी 10 से कर दिए, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 750 डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। और इसको जब आप आंसर लिखिएगा तो किसे लिखिएगा? ये 2 जीरो नीचे है ना, तो ऊपर में उतने ही जीरो के बाद डेसिमल लगा दीजिएगा, तो ये 7.50 हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखिए 7.5 था, उसमें हम ऊपर नीचे जब 10 का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो कितना आ जाता है? 7.50 आ जाता है। यानी ये दोनों जो है इक्वल नंबर, इसी को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। यानी जो 7.5 है वही 7.50 भी है और वही 7.500 भी है, यानी इनके वैल्यूज़ में कोई भी चेंज नहीं है। ये आपको जानना बहुत ज़रूरी था। इसी से आपको पूरे लाइक फ्रैक्शंस और है ना कंपैरिजन जो है वो बनेंगे आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं। ये मेन इसका कॉन्सेप्ट था। जैसे हम क्वेश्चन नंबर अब फर्स्ट ले लेते हैं, जो कि दिया हुआ है हमें 7.5 कॉमा 64.23 कॉमा है ना कॉमा 0.074, ये नंबर्स अपने को दिए हुए हैं। तो अपने को देखना है इस सबसे ज़्यादा डेसिमल वाला नंबर कौन सा है। तो सबसे डेसिमल वाला नंबर ये है और इसमें कितने डेसिमल्स के बाद कितने नंबर हैं? 1 2 3। तो बस अपने को इन दोनों को भी उतने ही डेसिमल वाले बनाने हैं। जैसे कि 7.5 है तो 7.5 लिखिए आप इसमें, और 3 डिजिट बनाने के लिए 2 जीरो और बढ़ा दीजिए डेसिमल के बाद, तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 3 डिजिट बन गया और यहाँ भी 1 2 3 डिजिट था। उसी तरीके से आप ये 64 है तो 64.23 लिखा हमने, यहाँ पे 2 डिजिट है तो एक जीरो और बढ़ा दीजिए तो 3 डिजिट हो जाएंगे टोटल। तो ये हमारा लास्ट वाले से मिल जाएगा। तो ये 0.074, इसमें आपको डिजिट बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ भी 3 डिजिट हो गए डेसिमल के बाद, यहाँ भी हो गए और यहाँ भी हो गए। तो यही हमारा क्या है? लाइक फ्रैक्शन, इसी को हम कहते हैं। क्लियर हो गया आपका? अब दूसरा एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर इसी का 4 है, जो कि है 2.5 कॉमा 0.63 फिर कॉमा 14.08 और फिर कॉमा 1.637। तो यहाँ पे अपने को फिर से वही देखना है कि सबसे ज़्यादा डेसिमल नंबर कौन सा है, तो ये वाला है जिसमें 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद। तो इन सभी को भी अपने को 3 डिजिट में चेंज कर देना और कुछ नहीं करना है। तो ये 2.5 है तो 2.5 में हम फिर 2 जीरो बढ़ा देंगे तो ये 3 डिजिट का बन जाएगा, और 2.5 इज इक्वल टू 2.500। दोनों का वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम
नेक्स्ट वाले में तो ये है 0.63, तो 0.63 पहले लिख लीजिए। यहाँ पे कितने डिजिट हैं, डेसिमल के बाद 2 हैं तो एक जीरो और बढ़ा दीजिए तो 3 डिजिट हो जाएंगे। तो ये हमारा बन गया लाइक फ्रैक्शन। यहाँ पे ये हमारा 14.08, तो 14.08। ये मत सोचिए कि यहाँ जीरो है तो ये एक डिजिट नहीं कहलाएगा, ये डिजिट कहलाएगा। तो यहाँ पर जीरो हो गया एक डिजिट, ये 8 हो गया दूसरा डिजिट, और एक और जीरो लगा देंगे हम तो ये तीसरा डिजिट। तो 14.080 हमारा 3 जो होगा लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। और लास्ट में हमारे पास 3 डेसिमल्स पहले से हैं, तो यहाँ 3 डेसिमल के बाद 3 नंबर्स थे, इसलिए हमने इन तीनों को भी 3 नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। बस अब कन्फ्यूज़ कहाँ हो सकते थे, यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो सकते थे कि जीरो है तो क्या इसको हम 1 डिजिट मानेंगे 2 डिजिट, तो ये 2 डिजिट ही कहलाएगा क्योंकि 1 डिजिट है ये 10th के प्लेस में जीरो का, और ये 100th के प्लेस में है, उसके बाद एक 1000th के प्लेस में अपने को बस लिखना है। यानी डेसिमल्स के बाद बस डिजिट होने चाहिए। जैसे यहाँ पे अपने जीरो का कोई वैल्यू नहीं था, इधर भी मतलब यहाँ पे जीरो हमने लगाया, वैसे ही यहाँ पे भी जीरो का वैल्यू कहलाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा जीरो लगाने के बाद ये 3 डिजिट कहला रहा है ना, वैसे पहले भी अगर जीरो लगाए तो वो भी डिजिट में गिना जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 के आपको लाइक फ्रैक्शन में सभी को चेंज करना है, बस जीरो बढ़ा के जितने डिजिट दिए हुए हैं ना लास्ट नंबर में उसी तरीके से। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा 5 का 3 है, इसमें अपने पास 3 डिजिट के नंबर्स नहीं दिए हैं डेसिमल के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा कितने 2 डिजिट हैं। तो ये 1.6 है, तो 6 के बाद एक और जीरो लगा दीजिएगा तो ये 2 डिजिट का बन जाएगा। ये 2 डिजिट पहले से है, 2 डिजिट पहले से है, तो 9 के बाद यहाँ जीरो लगा के इसको भी 2 डिजिट का बना दीजिएगा। तो जो फ्रैक्शन हमारे बनेंगे, सॉरी डेसिमल्स बनेंगे, वो हमारे पूरे लाइक डेसिमल्स कहलाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जो कि अपने को प्लेस होल्डर है ना, एक तरह से इसको अपने को कंपेयर करना है इस ये वाले साइन से, बड़े और छोटे साइन से। तो मैंने आपको जैसे कि बताया है ना पहले, वही यहाँ पे हमारा रूल फॉलो होगा। तो पहले तो आप देखिए कि 84.23 है और 76.35 है, तो ये मत देखिएगा कि डेसिमल के बाद वाला जिसका बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ 84.23 ही बड़ा रहेगा। अपने को ओरिजिनल जो प्लेस है वो देखना है, ठीक है ना, अपने को डेसिमल के बाद वाले प्लेस को नहीं देखने हैं पहले। अगर ये बड़ा निकल जाता है तो फिर यही डायरेक्ट बड़ा है, तो ये हमारा बड़ा हो गया। अब आते हैं ये से थर्ड वाले क्वेश्चन में, या फिर ये से सेकंड वाला, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। सेकंड में क्या है 7.608 और इधर है 7.68 दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए कि 7 7 दोनों इक्वल है, लेकिन इधर है 608 और यहाँ पे 68 है। तो आपको लगेगा कि ये तो 608 है तो ये ज़्यादा होगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ बात नहीं है। 68 को ही हम क्या लिखते हैं, एक जीरो और बढ़ा के लिख सकते हैं, यानी 68 ही हमारा क्या है 600, सॉरी मतलब कि ये 680 है एक्चुअल में। ये हमारा देखो, ये हमारा 3 डिजिट का डेसिमल था, तो इसको भी अपने को कंपेयर करने के लिए 3 डिजिट बनाना था, तभी हमारा कंपेयर होगा। तो 3 डिजिट बनाने के लिए हम एक जीरो बढ़ा देते हैं यहाँ पे, तो उससे इसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। समझे बात को ना, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। तो यहाँ पे जब हम बढ़ा दिए जीरो तो ये एक्चुअल कितना बन गया 680 बन गया, और ये 608 है। इसका मतलब कि 7.68 जो है वो बड़ा है। समझे बात को। अगर यहाँ पे 7.6 भी रहता ना, तो 7.6 में हम 2 जीरो बढ़ाते तो क्या बन जाता 7.600 बन जाता है, और इधर 608 था, तब की कंडीशन में ये बड़ा हो जाता है। क्लियर। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, 8.34 बड़ा है या 8.43 बड़ा है। तो जाहिर सी बात है 8 का 8.43 बड़ा है। क्लियर। जैसे कि अगर पहला नंबर हमारा जो रहेगा 1 के प्लेस में 10 के प्लेस में, वो अगर इक्वल रहेगा हमारा, तो डेसिमल के बाद हम सबसे पहले 10th के प्लेस को लेते हैं। 10th के प्लेस में जिसका बड़ा रहता है ना, वही नंबर बड़ा कहलाता है, वही ग्रेटर कहलाता है। ठीक। और 100 के प्लेस में अगर 10th भी अगर इक्वल है तब हम 100 के प्लेस में जाते हैं। फिर अगर 10th अगर मान लीजिए यहाँ भी 3 रहता, यहाँ भी 3 रहता है, तो हम 100 के प्लेस में जाते हैं। 100 के प्लेस में यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 3 था, तब की कंडीशन में ये बड़ा हो जाता है। लेकिन अभी 10th के प्लेस में ये बड़ा है, इसलिए ये वाला नंबर हमारा ग्रेटर कहलाएगा। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 4 है। 4 में भी देखिए यहाँ पे 12.06 है, कितने डिजिट है 2 डिजिट हैं, और इधर 12 के बाद में 3 डिजिट हैं, तो इसको भी हम एक डिजिट और बढ़ा देंगे तो ये हमारा 3 डिजिट का बन जाएगा। तो ये कितना बन गया 12.060 बन गया, और ये कितना है 12.006 है। तो जाहिर सी बात है कि 12.060 जो है वो बड़ा होगा। उसी तरीके से 5 नंबर में 3.85 है, वो बड़ा है, या 3.805 बड़ा है। तो इधर 3 डिजिट है, तो यहाँ पे हम जीरो बढ़ा के इसको भी 3 डिजिट बना लेते हैं। तो ये कितना बन गया 850 बन गया, और इधर 805 है, तो ये जाहिर बात है कि यही बड़ा होगा। अब आते हैं 0.97 बड़ा है या 1.07 बड़ा है। तो ये मत देखिएगा कि इधर 97 है तो ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि पहले हम
डेसिमल से पहले वाले वैल्यूज़ को देखते हैं। तो डेसिमल के पहले वाला वैल्यू हमारा ये बड़ा है 1, तो हमारा जाहिर सी बात है यही आंसर बड़ा होगा। तो 1.07 जो है वो बड़ा है। इस तरीके से आपको इनको कंपेयर करना था। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के। क्वेश्चन बताऊँगा आपको मैं, क्वेश्चन नंबर 8 का बताऊँगा। असेंडिंग डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब छोटे नंबर से बड़ा नंबर, और डिसेंडिंग का मतलब बड़े नंबर से छोटा नंबर। तो एक भी आपको समझ में आ जाएगा अगर अच्छे से, तो आप पूरे इस क्वेश्चन को अच्छे से बना सकते हैं। जैसे हो सकता है सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग आपके लिए कौन सा हो, 4 नंबर का क्वेश्चन हो, यहाँ 7 का 4, तो मैं उसी को आपको बता देता हूँ। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का 4 नंबर, जिसमें ये सारे हमें नंबर्स दिए हुए हैं। तो इसको देखिए बनाने का 2 तरीका है, एक डायरेक्ट मेथड और एक जो है हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में क्या होगा कि आप जैसे अगर आपको प्रैक्टिस से बहुत बार आप कर लेंगे ना, तो आपको जब पता चल जाएगा कि जो 6 पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद अगर 6 लिखा है तो एक्चुअली में वो 60 ही है और वही 600 भी है। तो उसी तरीके से आप यहाँ पे भी डायरेक्ट आप इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप आप क्या यूज़ कीजिएगा कि पहले हम इन सभी नंबर्स को क्या करेंगे, लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो कन्वर्ट लिख लीजिएगा, कन्वर्ट CON हो गया यहाँ पे ना, CONVERT, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन। जब आप लाइक फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं तो उससे आपको सीधा सीधा दिखने लगता है कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। ठीक, तो हम लाइक फ्रैक्शन जब चेंज करेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा डिजिट कितना है, डेसिमल के बाद 1 2 3 डिजिट है, यहाँ भी 1 2 3 डिजिट है, यहाँ भी 1 2 3 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है और यहाँ 2 डिजिट है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, इन सभी को 3 डिजिट में चेंज करना। तो ये 3.3 है, तो इसको 3 डिजिट में चेंज करना है, यानी डेसिमल के बाद 3 डिजिट करना है। तो ये 2 जीरो और बढ़ा देंगे तो हमारा 1 2 3 डिजिट बन गया। उसी तरीके से ये 3.303 ये पहले से है 3 डिजिट में। उसी तरीके से 3.033 भी पहले से है। ये जो 0.33 है इसको कर लेते हैं चेंज, तो 0.33 पहले से 2 डिजिट, 1 जीरो और बढ़ा देंगे तो ये 3 डिजिट्स हो जाएंगे हमारे। और लास्ट में जो नंबर है 3.003 ये हमारा पहले से 3 डिजिट का नंबर है डेसिमल के बाद। तो अब हमारा सीधा सीधा देखिए आसानी से असेंडिंग ऑर्डर जो है हमारा पूरा एकदम आसानी से बन जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर, यहाँ पर आप जो लिख सकते हैं, नाउ अरेंज असेंडिंग ऑर्डर, फिर इक्वल टू करके आप क्या कीजिएगा, इसको अरेंज कर दीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डेसिमल के पहले जो नंबर बड़ा है वो बड़ा कहलाएगा। जैसे कि यहाँ हमारा डेसिमल से पहले 3 जो है वो सभी बड़े हैं और ये 0 पॉइंट जो है वो सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा नंबर को हमको सबसे पहले लिखना है, जाहिर सी बात है असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा होता है। तो ये हम छोटे नंबर को सबसे पहले लिखेंगे। 0.3 कितना है, 0.330, ये हमारा सबसे छोटा नंबर कहलाएगा क्योंकि डेसिमल से पहले इसके पास 0 है और बाकी जितने भी नंबर्स हैं उनमें 3 था, तो वो जाहिर सी बात इससे बड़े होंगे। तो ये सबसे छोटा है। इससे बड़ा क्या है ना, सॉरी ये सबसे छोटा है तो ऐसे वाला साइन लगेगा, यानी छोटा है तो इधर मुंह बंद रहेगा और उससे बड़े वाले का साइड मुंह खुला रहेगा। तो अब इससे बड़ा देखते हैं हम, तो सभी 3 डिजिट 3 है मतलब सभी में। तो हम देखेंगे कि डेसिमल वाले प्लेस में कौन उससे बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए ये 300 है, ये 303 है, ये 33 है, 0.33 यानी कि 33, और ये 0.003 है यानी कि ये सबसे हमारा छोटा है। ये 0.003 है यानी कि 3 है पॉइंट में, और यहाँ पे बस 3.3 था हमारा, वो तो एक्चुअली में 300 है। इसीलिए लाइक फ्रैक्शन में जब हम चेंज कर लेते हैं ना, यहाँ पर सॉरी मैं लाइक फ्रैक्शन इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि हम कुछ दिनों पहले ही फ्रैक्शन पढ़े थे, इसमें लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन बार बार वर्ड यूज़ हो रहा था। एक्चुअली में ये डेसिमल्स हैं, ठीक है, लाइक डेसिमल। क्लियर। तो ये हमको डेसिमल्स लिखना था, मैंने गलती से यहाँ पे फ्रैक्शन लिख दिया है बार बार, और बार बार शायद मुझ से मेरे फ्रैक्शन निकल भी रहा है। वो उसका वजह यही है कि हमने पहले बहुत बार अभी फ्रैक्शन वाले चैप्टर पे थोड़ा बड़ा चैप्टर था और बार बार वहाँ पे लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन यूज़ हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे फ्रैक्शन निकल भी जा रहा है और लिखा भी जा रहा है। तो डेसिमल्स हैं, बाकी कोई घबराने की जरूरत नहीं है, रूल वही है, ठीक है ना। तो सबसे छोटा ये नंबर हो गया हमारा, उससे बड़ा कौन सा होगा 3.003। क्लियर। यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट इसको अगर सॉल्व करते तो आपको लगता है कि 3.003 जो है वो बड़ा है और 3.3 क्या है, छोटा है। लेकिन जब हम उसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करिए तो अपने को पता चल गया कि 003 जो है वो छोटा है। अब इससे बड़ा कौन सा है, ये हो गया हमारा, और ये 0 वाला हो गया। तो अब उसके बाद कौन सा है, ये है, ये है या ये है। तो देखिए ये वाला नंबर है 3.033, तो ये हो जाएगा हमारा 3.033। इससे बड़ा कौन सा है, 33 हो गया, तो ये 300 है और इधर 303 है यानी 300 वाला होगा। तो 3.300 यानी 300, और उसके बाद लास्ट में सबसे बड़ा कौन सा है
3.303, ये हमारा सबसे बड़ा नंबर है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप लाइक में चेंज कर लीजिए जो भी फ्रैक्शन है, चाहे असेंडिंग करना हो चाहे डिसेंडिंग, और उसके बाद सॉल्व कीजिए तो आपसे आसानी से वो नंबर्स सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। अब चलते हैं हम एक डिसेंडिंग वाला बना लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और उसका भी एक थोड़ा कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन है वो ले लेता हूँ ताकि आपको डाउट क्लियर रहे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड क्वेश्चन। ये मुझे लगा कि आपके लिए हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो। अगर वैसे आपने ये अगर समझ लिया है ना तो कोई भी कन्फ्यूजिंग नहीं होगा आपके लिए। बस ये डिसेंडिंग है, यानी कि इसमें बड़े से छोटा अपने को करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे लाइक डेसिमल्स में। तो कन्वर्ट इनटू लाइक डेसिमल ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, और फिर कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट कितने हैं, 3 डिजिट है, तो सभी को अपने को डेसिमल के बाद 3 डिजिट बनाना है। तो 2.7 है, तो यहाँ पे 7 है, 1 डिजिट है, तो 2 0 बढ़ा देंगे तो ये 3 डिजिट बन जाएगा। उसी टाइप से हमारा ये 7.2 है, तो 7.2 2 0 बढ़ा देंगे तो 3 डिजिट हो गया। 2.27 है, तो 2.27 लिख के 1 0 बढ़ा देंगे तो ये 3 डिजिट हो गया डेसिमल के बाद। अब 2.72 है हमारे यहाँ पे, तो 2.72 लिख के 1 0 और बढ़ा देंगे। क्लियर। उसी टाइप से क्या है, 2.02 पहले से है, 2 डिजिट है, 1 डिजिट और ले लेते हैं तो थर्ड डिजिट हमारा तीसरा डिजिट आ जाएगा, तो ये 3 डिजिट हो गया हमारा। और लास्ट में तो 3 डिजिट है ही, 2.007। अब देखिए आपसे ये आसानी से कैसे बनता है। तो सबसे बड़ा अपने को लेना है, तो डेसिमल से पहले देखिए सबसे बड़ा, ये सब में तो 2 है, लेकिन यहाँ पे 7 है, तो जो डेसिमल से पहले जो नंबर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा कहलाता है, मैंने आपको बताया। तो हम इसको अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो अरेंज इनटू असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर आप लिख सकते हैं इसमें, अगर फेयर में सॉल्व कर रहे हैं तो। मैं डायरेक्ट यहाँ बस असेंडिंग ऑर्डर करके निकाल देता हूँ। तो असेंडिंग, सॉरी ये डिसेंडिंग था, ठीक है ना, ये डिसेंडिंग होगा यहाँ पे। तो अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग में बड़े से छोटा करना है अपने को। तो 7.200 सबसे बड़ा है, तो 7.200 हो जाएगा सबसे बड़ा। उससे फिर छोटा कौन सा है, तो हम आते हैं 2 वाले में। तो ये देखिए 2 है ना, इसको आप ट्रिक ये है कि आप इसको 700 ना बोल के आप इसको 2700 भी बोल सकते हैं यहाँ पे, बस यूज़ करने के लिए। नहीं तो एक्चुअली में तो इसको हम लोग 2 जब पढ़ते हैं तो 2.700 पढ़ते हैं। जब अरेंज करने के टाइम आता है ना तो ये ट्रिक आप यूज़ कीजिए कि इसको 2.700 कर दीजिए, तो आपको फिर आसानी से सॉल्व करना बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 700 है, ये 270 है, ये 720 है, ये 020 है यानी कि 20 है, और ये 7 है। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा हमारा 700 या फिर 720, तो 720 बड़ा होगा ना, तो ये 2.720 कर दीजिए। फिर उससे छोटा कौन सा है हमारा 200 700 2 पॉइंट मतलब 700। फिर उससे छोटा कौन सा है हमारा 700 वाला हो गया। बात है 200 वाले में, तो ये हमारा 200 है और ये 270 है, और ये तो कम है, तो 270 हमारा जाहिर है बड़ा होगा, तो 2.270 हमारा बड़ा होगा। उसके बाद ये हमारा ये वाला तो हमारा 7.200 है, तो इसको मैं गलती से दोबारा लिखने की कोशिश कर रहा था, ये नहीं होगा हमारा, ये हो गया हमारा। अब हमारा कौन कौन सा बच गया, ये नंबर बच गया और ये नंबर बच गया। तो ये 2.020 जो है वो बड़ा होगा, ये 0.007, तो ये वाला जाहिर सी बात है बड़ा होगा, क्योंकि ये 0.20 कहलाएगा और ये 0.007 है, तो वो 7 ही कहलाएगा। तो ये वाला हमारा पहले लिखाएगा, तो हो जाएगा हमारा 2.020, और लास्ट में जो हमारा सबसे छोटा नंबर है वो है 2.007, जिसमें कि जो हमको जब क्वेश्चन हमने देखा तो सबसे ज़्यादा डिजिट उसी में दिख रहा था, तो हमको लगा होगा सबसे बड़ा नंबर वो है, लेकिन एक्चुअली में सबसे छोटा नंबर हमारा ये वाला था। तो इस तरीके से आपको पहले लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो फिर आपको फिर कोई भी डिफिकल्टीज़ यहाँ पे नहीं फेस करनी पड़ेगी, चाहे असेंडिंग करना हो, चाहे डिसेंडिंग करना हो, चाहे कंपेयर करना हो फ्रैक्शन का। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो, है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7B कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 बताया था, उस वीडियोस को देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से भी देख सकते हैं, या ऊपर आई बटन में क्लिक करके भी देख सकते हैं। थैंक यू।